अच्छी बात यह है कि कल हमने साहिबजादा फरहान को अच्छी इनिंग्स खेलते हुए देखा। 106 रन उन्होंने बनाए, अच्छी सेंचुरी हमें देखने को मिली। रिजवान की सेंचुरी देखी तो वो रिजवान इसी तरह की सेंचुरी बना सकता है। साहिबजादा फरहान की इनिंग्स देखने के बाद ऐसा नहीं लगता कि हमने कुछ फैसले करने में बहुत देर कर दी है? देखें, बिल्कुल पहले तो उनकी अगर इनिंग की बात करें, जिस तरह आपने कहा कि उनकी सेंचुरी देख के मज़ा आया, कि जिसको हम कहते हैं इम्पैक्ट इनिंग, नॉट ओनली के एग्रेशन था या उन्होंने एक्सेलरेट किया, यानी पूरा जिसको कहते हैं टोटली डोमिनेट किया उन्होंने, कहीं पे भी उनको आपको ये झोल नज़र नहीं आया। और ये जो आपने बात की कि हम वाकई समटाइम फैसले करने में चूक जाते हैं या देर कर देते हैं, और साहिबजादा फरहान की मैं आपको बात बताऊं कि ये कल सेंचुरी उन्होंने की है, ये इस सीज़न में चौथी सेंचुरी है उनकी T20 क्रिकेट में। इससे पहले भी नेशनल T20 में भी उन्होंने 100 की, तो 2 मरतबा। तो मतलब हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम क्या आता है कि अगर एक प्लेयर को हम चूज़ करते भी हैं, या तो उसको उसका बैटिंग ऑर्डर नहीं मिलता, समटाइम बैटिंग ऑर्डर नहीं मिलता, या हम लॉन्ग रन नहीं देते, हम लाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि अगर जिस तरह हाइप बनी हुई है ये आए और उसी तरह स्टार्ट ले, और फिर अगर ज़रा सा चूक होती है हम निकाल देते हैं। जिस तरह हम साइम अयूब की मिसाल हमारे सामने है। हाँ। साइम अयूब को आपने लॉन्ग रन दिया कि तकरीबन अराउंड 24 इनिंग्स, मेरा ख्याल है कि 23 या 24 इनिंग्स उनको आपने मौका दिया, देन आज आपके सामने रिजल्ट है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली कि वो अनफिट हुए, बीच में एक ब्रेक आया, लेकिन उससे पहले देखें कि साइम को जब आपने चांस दिया, उसने मुस्तकिल, उस वक्त भी बाज़ लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ कि हम लोग एक टाइम पे इरिटेट हो रहे थे इतने मौके कि यार इतने चांसेस, इतने चांसेस। लेकिन बात क्या होती है कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हम लोग स्टैट्स देख के चल रहे होते हैं बाज़ औक़ात ना कि यार इतने मैचेस हो गए, इतने रन, इतनी एवरेज। वो कहते हैं ना कि क्लास जो होती है वो परमानेंट होती है, नॉट ओनली कि आपको फॉर्म देखनी होती है। हाँ। आप तो साइम की ये चीज़, शुक्र है कि साइम के मामले में तमाम लोग एक पेज पे थे कि सब ने ये समझ लिया था कि इसकी क्लास है, तभी उनको मौका मिलता रहा। तो इसी तरह ये रवैया हमारा हर प्लेयर के साथ होना चाहिए। अब्दुल्ला शफीक की मिसाल लें, ठीक है कि उन पे थोड़ा एक कंसिस्टेंसी का मसला आता रहा है, और लास्ट टाइम जिसकी वजह से वो जगह नहीं बना सके। वरना अगर आप क्लास की बात करें तो अब्दुल्ला शफीक का भी जो एक क्लास है या उनका जो एक पोटेंशियल है, उसमें किसी को शक नहीं है। आपको देखना ये होता है कि किस प्लेयर को कब यूटिलाइज करना है, कैसे यूटिलाइज करना है। तो यही चीज़ साहिबजादा फरहान के मामले में भी है। साहिबजादा को मौके मिले हैं, बाज़ लोग इसमें भी बात करते हैं कि यार जब ये टीम में आते हैं, पाकिस्तान टीम में, तो परफॉर्म नहीं करते। यार आपने परफॉर्म, अगर आपको क्या उनको इतना लॉन्ग रन दिया आपने? नहीं दिया ना। आप टुकड़ों टुकड़ों में लाते हैं एक प्लेयर को। इससे नुकसान क्या होता है? एक प्लेयर को आप लेकर आए, आप एक बार आपने ड्रॉप कर दिया, जब वो नेक्स्ट टाइम आएगा बैक ऑफ द माइंड यही चीज़ होगी कि यार अब अगर मैं नहीं चला, मैं कहीं बाहर नहीं हो जाऊँ। हाँ। मैं बाहर ना हो जाऊँ, ठीक है ना। और फिर आप अगर पूरा मौका देंगे, भरपूर मौका देंगे, प्लेयर के पास जवाब नहीं होगा। आजम खान की मिसाल हमारे सामने है। आजम खान को आप पहले खिलाते रहे, यही हो रहा था कि एक जवाब था उनके पास कि यार मुझे लॉन्ग, फिर आपने एक उसको मौका दिया। मैं खुदा न खास्ता आजम के, ठीक है वो भी पाकिस्तान का प्लेयर है, पाकिस्तान का टैलेंट है, खुदा करे कि आगे वो उनको दोबारा मौका मिले और वो परफॉर्म करें। लेकिन क्या हुआ, जब आपने पूरा चांस दिया, सामने आ गई सूरत हाल कि अभी शायद वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए या फिलहाल फॉर्म में नहीं है या रेडी नहीं है। तो ये चीज़ होती है कि साहिबजादा के मामले में भी यही है कि अगर आपने, और उन्होंने मतलब अपना केस बड़े भरपूर अंदाज में पेश किया, नॉट ओनली इन दिस इनिंग। आप पीछे भी देखें, मैंने बताया कि इस साल T20 में एक साल में 4 सेंचुरियां मारना कोई मतलब कोई मजाक नहीं है, मजाक नहीं है। T20 क्रिकेट एक अच्छा रिकॉर्ड है, लाइक ही इज हैविंग अ गुड रिकॉर्ड बिहाइंड हिम। लेकिन ये है कि देखिए, चले ये तो एक एग्जांपल है हमारे पास। अब हमारे पास कुछ ऐसी एग्जांपल्स जिनको हमने बेजा मौके दिए भी हैं। मैं अकेले बाबर को ब्लेम नहीं करूंगी। हम बाबर पर तनकीद करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट बाबर से शुरू, बाबर पर ख़त्म होती है। आई विल से कि हमारे यहाँ एक चीज़ बहुत लैक कर रही है, जो मैं अभी IPL को देखते हुए समझ रही हूँ, कि यहाँ पर एक कनेक्शन की कमी है। लाइक यू नो, आप जब खेल रहे होते हैं, जब आप चौके छक्के भी मार रहे होते हैं ना, आपको एक तरफ से स्ट्राइक रोटेट करने वाला चाहिए होता है। हमारे यहाँ पर पार्टनरशिप्स डेवलप नहीं होती हैं। अगर एक प्लेयर चल रहा है तो वही चल रहा है, उसी की जिम्मेदारी है, उसी ने सब कुछ करना है, दूसरा कुछ भी नहीं करेगा। ये जो एक ताल्लुक है, एक जो अंडरस्टैंडिंग है, प्लान है, गेम प्लान है, वो क्यों है नहीं है हमारे पास अभी? देखिए, पहले तो एक चीज़ मैं अर्ज़ करूँ, जिस तरह आपने कहा ना कि एक प्लेयर होता है, वो पंजाबी की मिसाल है ना, जेड़ा बोले कुंडी खोले, वो वाली बात है कि अब वो अगर बाबर ने परफॉर्म करना है ना, थोड़ी सी मैं बाबर पे बात कर रहा हूँ। हाँ। कि बाबर पे हमारे यहाँ बहुत बात होती है, ठीक है, मतलब कल से ठीक है वो फ्लॉप हो गए, फ्लॉप हो एक गए, रन बनाया। लेकिन देखिए बात क्या है
कि वही वाली बात, क्रिकेट जो है ना टीम गेम है। क्रिकेट कोई इंडिविजुअल का गेम नहीं। ठीक है कि एक प्लेयर होता है या दो प्लेयर होते हैं कि जिनके टीम इवॉल्व करती है या एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होती हैं, बट इट डजंट मीन कि सारा बोझ उसी के कंधों पर होना है, ठीक है ना। फिर आपने क्या किया, बाबर के स्पेसिफिक मैं बात करूंगा थोड़ी सी, कि बाबर का केस ये है कि जब वो परफॉर्म कर रहे थे ना जिस वक्त, तो बहुत सारी रीजंस थी जिनकी वजह से बाबर के ऊपर उस वक्त भी अननेसेसरी क्रिटिसिज्म होता रहा। वो चीजें चलती रही। एक टाइम आया कि जाहिर है हर चीज का एक टाइम होता है और आपका उतार चढ़ाव आता है, ठीक है। पैच थोड़ा लंबा जरूर हो गया, बट जब पैच आया तो ऐसा हुआ कि बड़ा, मैं हार्श इसमें थोड़ी सी बात करूंगा कि जिसको कहते हैं ना कि एक गिद्ध का काम क्या होता है कि वो एक नजर लगा के बैठा होता है कि कब शिकार जो है वो इस काबिल हो को उसको पकड़ा जाए। तो वो वाला काम हुआ बाबर के केस में भी कि जब वो गिरा तो जिस तरह हर तरफ से क्रिटिसिज्म, अननेसेसरी भी और नेसेसरी भी, सब कुछ शुरू हो गया। उसकी वजह से क्या हुआ कि एक मेंटल ब्लॉक में चले गए। मेंटल ब्लॉक में गए, ठीक है, टेक्निकल या टैक्टिकल इश्यूज भी हैं, बट एक बड़ा इशू जो नजर आ रहा है, जब आप बार बार एक मिस्टेक रिपीट करते हैं ना, इतने तजर्बे वाला बैट्समैन, तो ये फिर सिर्फ टेक्निकल या टैक्टिकल नहीं रह जाता। फिर इसका मतलब है कि आपका थोड़ा सा कोई, आज मोहम्मद यूसुफ ने भी बात की, यही बात मोहम्मद यूसुफ ने हमारे समा के ट्रांसमिशन में की कि बाबर आजम का ऐसा लग रहा है कि जिस तरह एक जहनी वो दबाव का शिकार है, एक जहनी दबाव का शिकार है, या ये अगेन कोई टोलियां हमें नजर आ रही हैं टीम के अंदर, कोई ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं कि शायद कोई दूसरे से खुश नहीं है, वो एफर्ट नहीं करना चाह रहा। वो तो अपनी जगह है चीज़ें, वो चीज़ें तो हैं। और अभी रिसेंटली ये चीज़ भी आई थी कि जब बाज़ प्लेयर्स ने ये बात सुनने में आई कि अभी न्यूजीलैंड में ये कहा गया, टीम में से ही ये आवाज़ भी आई कि सारे छोड़ो, सारी चीज़ों को, अपने दिल साफ करो, अपने दिल साफ करो ताकि मूव ऑन, कि हम आगे चलें। तो ये चीज़ें तो है। देखें, मेरा ये चीज़ें, दिल क्यों साफ नहीं हो रहे हैं, किस बात का लालच है? लालच नहीं है, सब किसी को रिग्रेट है, कोई नजरें नहीं मिला पा रहा है, और किसी को वही के अपना जो पुराने जो छाले हैं ना उनको वो नहीं कर पा रहा, रिकवर नहीं कर पा रहा। क्या आपकी क्रिकेट को देखें, 2022 से हम बात करते हैं, 2022 तक सारी चीजें ठीक थी। ठीक है, आप लाइन क्रॉस नहीं कर रहे थे, बट आपने फाइनल खेला, आपने सेमीफाइनल खेला, एशिया का फाइनल खेला, सारी चीजें एक चल रही थी ना। आपने उसके बाद बनी बनाई टीम में छेड़छाड़ शुरू की, बोर्ड की तरफ से हुई या जहां से भी हुई। हम पहले भी उस दिन ये बात की कि आपने छेड़छाड़ शुरू की, चीजों को छेड़ा, क्या हुआ, सब कुछ आपने एक या दो चीजों को छेड़ने के चक्कर में कंसिस्टेंसी तोड़ दी, टीम को आपने जो दरम बरम कर दिया। लेकिन इमरान साहब, इसका हल क्या है? लाइक इफ समवन इज इन रिग्रेट एंड इफ समवन इज नॉट एबल टू क्योर द लॉसेस, तो इसका हल क्या है? देखिए, यहाँ पर जिम्मेदारी क्रिकेटर्स से या कप्तान से ज्यादा बनती है जो आपको क्रिकेट चलाने वाले हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। यानी सिंपल वर्ड्स में कि आपका जो बोर्ड है, जो बोर्ड में लोग बैठे हुए हैं, जो चेयरमैन साहब हैं, उनका काम होता है, हम ये पहले भी बात होती है कि जो चेयरमैन पीसीबी होता है, जो भी हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो या नॉन पॉलिटिकल हो, या क्रिकेटर हो या नॉन क्रिकेटर हो, वो समझने के क्रिकेट के बाप की तरह होता है। एक फादरली फिगर होना चाहिए कि उसका काम है कि जब यार आप देखिए, माजी की मिसाल देता हूँ, एजाज भट्ट साहब की मिसाल देता हूँ। एजाज भट्ट साहब पे बाज लोग बड़े खुश भी थे, बाज लोग नाखुश भी थे। नाखुश लोग वो थे कि जिनके मफादात में मसाइल हुए थे, क्योंकि उन्होंने प्लेयर्स पावर को तोड़ दिया था। मुझे मतलब इतने साल हो गए जर्नलिज्म करते हुए कि मुझे ओनली एग्जांपल नजर आती है कि जिसने प्लेयर पावर को टक्कर दी थी और प्लेयर पावर को तोड़ा था, और उस वक्त बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आपके यहाँ मौजूद थे, उन्होंने उसको प्लेयर्स पावर से वो किया। लेकिन क्या हुआ कि, और बाज़ जगहों पे उन्होंने प्लेयर्स को, जब मसाइल थे, यूनुस खान के बहुत सारे इश्यूज थे, यूनुस खान को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो यूनुस ने बाकायदा उनसे जाके उनके घर पर बैठकर बात की, मैन टू मैन बात की कि सर ये प्रॉब्लम है, ये इश्यूज हैं। तो ये चीजें होती हैं कि अगर आपको जब चीजें नहीं सॉल्व हो रही हैं तो उनका काम है कि प्लेयर्स के साथ बैठें, प्लेयर्स को साथ बैठाएं भाई मामला, और नॉट ओनली कि आप उनको बिठाएं, उनको समझाएं, सिर्फ थपकी नहीं देनी है। आखिर वो कहते हैं ना, खिलाओ सोने का निवाला देखो शेर की निगाह से, तो वो वाली बात है कि आपने उनको ये भी बताना है कि आप उनको ख्याल भी करें, केयरिंग भी है, साथ में ये भी बताना है कि आप कार्रवाई करना या एक्शन लेना भी जानते हैं।